नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस, जो हमारे कल्याण के लिए सदा उपलब्ध है और जो हमारे कल्याण में समर्थ है और जो हम सबों का कल्याण कर भी रहा है, उसके बारे में कहते हैं कि उसके रचनाकार शिव जी हैं और रच करके उन्होंने अपने मन में रख लिया था। रचि महेश निज मानस राखा। फिर जब उचित समय आया, सुसमय अच्छा समय आया, तो उन्होंने शिवासन भागा। उन्होंने माता पार्वती को ये बात कही। ये बात आती है। तो ये तो घर का मामला है, घर में कथा हो रही, बहुत अच्छी बात है। ये बड़ा एक बहुत विशिष्ट उदाहरण है कि घर में क्या होना चाहिए। जैसे भगवान शंकर कथा कहते थे, पार्वती माता सुनती थी। ये क्या बता रहा है कि घर में भी प्रवचन चलता है, घर में भी स्वाध्याय और प्रवचन होना चाहिए, हम लोगों को भी करना चाहिए। हम जो कथाएं सुनाते हैं, कहानियां, उससे हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार जाते हैं। स्टोरी टेलिंग नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा सहायक उपादान हो सकता है। तो एक तो ये बात है। तो रचि महेश निज मानस राखा, सुसमय पाई शिवासन भाखा। दूसरी बार ऐसा आता है, मानस में एक जगह और आता है, शंभु किन्हयः चरित सुहावा, अब बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। शंभु जी ने इस चरित्र की रचना की और कृपा करके उमा को, माता पार्वती को उन्होंने सुनाया। बालकांड में यह बात है। फिर वो कथा घर से बाहर भी निकलती है। कैसे? सोई शिव काग भुसुंडी तीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। राम भक्त का अधिकारी जानते हुए, पात्र जानते हुए, फिर शिव जी ने यही कथा कागभूसुंडी जी को सुनाया, भक्तराज कागभूसुंडी को सुनाया। फिर क्या हुआ? तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, अतिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। फिर कालांतर में कागभूसुंडी जी ने उस कथा को याज्ञवल्क्य जी को सुनाया और याज्ञवल्क्य जी ने वही कथा भारद्वाज जी के प्रति गाई, उन्हें भी सुना दी और कथा पहुंच गई प्रयागराज में। फिर भारद्वाज मुनि के बाद ये कथा चलती गई, चलती गई, चलती गई। होते होते ये परंपरा से प्रवाहित होती हुई कथा बाबा नरहरि दास के पास आ गई, जो हमारे प्रिय पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के करुणामय गुरु थे, नररूप हरि। उन्होंने गोस्वामी जी को सुनाया। बड़ी एक अद्भुत बात आती है गोस्वामी जी के बारे में। गोस्वामी जी समझे न समझे, गुरु जी कथा सुनाते थे। उन्होंने खुद लिखा है, गोस्वामी जी ने बालकांड में, मैं पुनि निज गुरु सन, सुनी कथा सुसूकर खेत। सुकर खेत में ये कथा हमने अपने गुरु जी से सुना। समुझ नहीं तस बालपन, तब अति रहु अचेत। मैं पुनि निज गुरु सन, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत। समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहु अचेत। तो गुरु जी ने बार बार सुनाया। बालक तुलसीदास सुन रहे थे, समझ भी रहे थे, नहीं भी कुछ समझ रहे थे, कुछ अचेत थे, लेकिन कथा सुनते गए और कथा ने उन पर प्रभाव डाला। जब वो बड़े हुए तो वही कथा के जो बीज उनके भीतर गुरु जी ने वपित किए थे, वो कल्प वृक्ष बन गए और कल्प वृक्ष बन करके कालजयी रचना के रूप में सामने आया और आज तक उपलब्ध है और आगे भी उपलब्ध होगा मानस। तो देखिए, ये बताता है, ये उदाहरण कि कभी भी
ये मत नहीं समझो कि बच्चे में क्या कैपेसिटी है, उसको अच्छी बातें सुनाओ। ये हमारी परंपरा है भारत की। नहीं भी समझ में आ रहा है तो क्या करते हैं, वेद मंत्र, गायत्री मंत्र सब याद करा देते हैं बच्चों को। क्यों? समय आने पर फिर वो चिंतन करेगा बच्चा और फिर अपना विकास कर लेगा। इसलिए अच्छी चीजों को पहले स्टोर कर दो उसके माइंड में। ये इंडियन मेथड है, ये भारतीय पद्धति है ज्ञान के हस्तांतरण की। तो भाई भगवान शंकर काकभूषुंडी याज्ञवल्क्य भारद्वाज मुनि, कथा बढ़ती बढ़ती प्रवाहित होती हुई बाबा नरहरिदास से गोस्वामी तुलसीदास तक आई और उन्होंने ग्रंथ की रचना कर दी। अब लीजिए, अब ग्रंथ छपने लगी। गीता प्रेस ने अद्भुत कार्य किया इस क्षेत्र में, बड़े परिमाण में ग्रंथ की छपाई की। गांव गांव सस्ता किताब पहुंच गया और मानस हम लोगों तक आ गया। आज 2023 में हम इस पर बात कर रहे हैं, अगस्त के महीने में। तो सोचिए, शंकर जी से चली हुई रचना आज हम तक पहुंच गई है। ये है परंपरा, यही है संस्कृति, यही है मनुष्य की संस्कृति। अर्जित ज्ञान परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ट्रेडिशन चलता है और जनरेशन से जनरेशन ये कथा या कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान प्रवाहित होती है। तो ये है मानस। इसके आदि रचनाकार भगवान शिव हैं और इसका इस तरह से प्रचार और प्रसार हुआ, इसका उच्चार भी हो रहा है। तो आचार, विचार, उच्चार, प्रचार, ये सब हो रहा है मानस का, और इसी से होता है मानस का संचार। तो आचार भी जरूरी है, उच्चार भी जरूरी है। जो आचार करेगा, जो उच्चार करेगा, वही प्रचार कर सकता है। बहुत लोग केवल प्रचारक बनना चाहते हैं, आचरण में नहीं लाना चाहते, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये मानस अमृत तुल्य मानस। मानस के बारे में गोस्वामी जगह जगह कहते हैं कि मन करी विषय अनल बर जरही, हो ही सुखी जो यही सर पर है। ये सर है, ये तालाब है। जंगल की अग्नि में जला हुआ हाथी जिसको फफोले पड़ गए, इस तालाब में जाता है तो कुछ शांति मिलती है। तो ये जो हमारा मन है, वही वो हाथी है जो विषय के जंगलों में घूम करके कई जगह जल गया है। बहुत ताप है इसमें, बहुत जलन है। जब ये जाके सरोवर में बैठता है, मानस के सरोवर में, तो इसको शीतलता और शांति प्राप्त होती है। तो मित्रों, आइए हम प्रतिदिन मानस जी का पाठ करें और अपने घर में इसकी चर्चा करें, मित्रों से चर्चा करें, मेट्रो में चर्चा करें, बस में चर्चा करें, ट्रेन में चर्चा करें। एक तो शिक्षा और प्रवचन में, अध्ययन में शर्माने की आवश्यकता नहीं। आजकल होता है कि दुनिया के बाकी सभी कार्य सब जगह हो सकते हैं, लेकिन डिस्कशन में आदमी डरता है, अरे मैं यहाँ डिस्कशन करूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मानस उपलब्ध है, मानस बहुत ही सुंदर है, इसका हम गायन करें और हम आपस में इसकी चर्चा करें। तो ये रहा आज का प्रसंग कि मानस की रचना कैसे हुई, इसका कैसे प्रचार प्रसार हुआ, कैसे मानस रूपी अमृत हम लोगों तक आ गया है, और अब हमारा क्या दायित्व है कि हम इसको आगे की ओर बढ़ाएं और ऋषि ऋण से मुक्त हों। धन्यवाद। आइए हम मिलजुल कर एक स्वस्थ, संपन्न, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, ज्ञानवान भारत का निर्माण कर सके। जय हनुमान, जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।